Then due to this, what we see here, we know the electricity move from higher potential to lower potential. This one is positive, it is at higher potential. This one is negative, it is at lower potential. It means the electricity move from cathode towards anode. This is the direction of electrical current. This. And a potential difference of 1.1 volt is created, due to which electrical current flows. What is the direction of movement of electron? The electron moves from anode. Here, zinc undergoes formation of Zn2 plus. 2 electron left here. This 2 electron move in the external circuit and reach here. This 2 electron is used by copper 2 plus. In the reduction of copper 2 plus, 2 electrons are used here. This is known as reduction process. To the next one, salt bridge. Salt bridge is meant for the migration of ions from this electrolytic cell. This is electrochemical cell, or this is also known as shell. From this cell to this shell. What we see here, in this compartment, oxidation takes place. Therefore, it is also known as oxidation half cell. And this is known as reduction half cell. When we join them, on joining it, what we have? We have zinc here. Plus copper 2 plus here, plus 2. It forms what here? Zn2 plus 2 electron plus copper here. What we do? 2 electron from here is removed here. So what we got? Zinc plus copper 2 plus. What we have the reaction? Zinc plus copper 2 plus to give Zn2 plus copper. This is a type of redox reaction. क्या होगा देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगे और उससे हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगी। हमने क्या किया है कि इस सेल में ये जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, प्लेस किया है। जिंक सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं। और यहाँ कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट किया है। फिर इंटरनली हमने इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा है। सॉल्ट ब्रिज का बस एक काम है कि आयंस का माइग्रेशन होता रहे, और एक्सटर्नली हमने इसको वायर से जोड़ दिया है। ऑन डूइंग सो, ऐसा कर लेंगे हम तो होगा क्या, हम इस इलेक्ट्रोड्स को एनोड कहते हैं और साइन कन्वेंशन ये है कि एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन कन्वेंशन है, और कैथोड को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं और एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। अब क्या होगा, जब हम इसको एक्सटर्नली वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो जिंक रॉड है ये रिएक्टिव है, और जब ये रिएक्टिव है तो जिंक जो है Zn2 प्लस में जाएगा, ये रॉड जो होगी वो डिसॉल्व होगी और क्या करेगी, जिंक जो है Zn2 प्लस में जब जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो ये इलेक्ट्रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो निगेटिवली चार्ज है। इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। इट मींस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड विथ रेफरेंस टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के तुलना में इस पे इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड कहते हैं। दूसरा क्या होगा, यहां हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहां कॉपर है, तो कॉपर जो सॉल्यूशन में होगा वो Cu2 प्लस और SO4 माइनस माइनस के केस में होगा। तो Cu2 प्लस जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये इलेक्ट्रोड न्यूट्रल था
और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो उसके पास न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जो कैथोड है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां इसके तुलना में हम देखेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब हमने देखा यहां क्या हुआ, जिंक Zn2+ में गया और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला। 2 इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को निकालने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां क्या हुआ, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से लिया और इलेक्ट्रॉन को लेके वो कॉपर में गया और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम बोलते हैं रिडक्शन। दोनों को, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो हमने लिखा है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन टेक्स प्लेस। जब दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जिंक रिएक्ट विद कॉपर 2+ टू फॉर्म Zn2+ प्लस कॉपर। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब इन दोनों में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जब जिंक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में मूव करता हुआ और ऐसे जाता है इस इलेक्ट्रोड पे। यहाँ इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाता है। इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है। तो अब इलेक्ट्रिकल करंट एक कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कैथोड पॉजिटिव है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट कभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। कैथोड पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल करंट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल दैट इज कैथोड टुवर्ड्स एनोड। दिस इज ऑल अबाउट what we can say electrochemical cell. This is also known as Daniell cell. This is also known as galvanic cell और voltaic cell. लेकिन अब क्या होगा कि इस केमिकल चेंजेस से अगर 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ठीक है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट मींस व्हेन, अब हम इसमें एक्सटर्नल भी लगाएंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। और अगर पहला केस क्या है, इन द फर्स्ट केस, इफ E एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, जो बाहरी हम पोटेंशियल लगा रहे हैं वो 1.1 वोल्ट से कम होगा, तो क्या होगा, ये केमिकल चेंजेस होंगे और यही होंगे, स्पॉन्टेनियस चेंजेस यही होंगे। और ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ बिहेव करेगा। दूसरा केस क्या है, अगर हम E एक्सटर्नल क्या करें, 1.1 वोल्ट लगा लें, तो ये जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि बाहर वाला पोटेंशियल अंदर वाले पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है। ऐसे केस में जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, यहाँ केमिकल चेंजेस, वो स्टॉप कर जाएंगे और इसमें केमिकल रिएक्शन किसी तरीके का नहीं होगा। नेक्स्ट केस क्या है, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस, इफ E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब जो लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाएगा। जब 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर बाहर वाली इलेक्ट्रिसिटी के यूज से यहां जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे वो रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स का मतलब कॉपर जो है वो Zn2+ से रिएक्ट करके कॉपर 2+ बनाएगा और जिंक होगा। अंतर क्या होगा, बस सारे रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि बाहर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अधिक है। और ऐसे केस में जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक हो जाती है, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहां ये क्या है, इन दिस केस इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in this case, and here it is behaving as electrochemical cell. In this case no current is or the no chemical reaction is taking place. अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या है, एनोड निगेटिव है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये नॉर्म्स कभी नहीं बदलेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ही। बस अंतर इतना हो जाएगा कि उस केस में जब E एक्सटर्नल अधिक है 1.1 वोल्ट से,
तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा और इस जिंक रॉड पे रिडक्शन होगा, केवल पोजीशंस बदल जाएंगे। यानी कि ये जो रॉड होगी वो क्या हो जाएगी, एनोड हो जाएगी, और एनोड कैसी होती है, निगेटिव होती है। ये क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी। कैथोड कैसी होती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी जिंक की रॉड, इट मीन्स इन केस ऑफ, यहां लिखते हैं, in case of electrolytic cell, the zinc rod becomes cathode, और कैथोड क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव, एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। और मैंने कहा क्या रिएक्शन होगा, जो जिंक 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें चला जाएगा, जिंक में। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहां देखते हैं, यहां लिखते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये क्या हो जाएगा, the copper rod becomes anode, and oxidation takes place, और एनोड क्या होगा हमारा, एनोड क्या होगा, नेगेटिव। और केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, यहां केमिकल रिएक्शंस होंगे क्या, हमारा कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा, ये ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि ये नॉर्म्स कभी नहीं जाएगा, एनोड पे कभी भी एनोड नेगेटिव होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगा और कैथोड पॉजिटिव ही होगा किसी भी केस में, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक एनोड होगा और कॉपर कैथोड होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कॉपर एनोड हो जाएगा और जिंक कैथोड हो जाएगा। तो हुआ क्या, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ये जो हमने केमिकल रिएक्शन है, तो अगर रिएक्शन ऐसे जाता है, हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। मतलब जिंक कॉपर 2+ पे रिएक्ट करके Zn2+ बनाया और कॉपर बनाया, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाए, कॉपर जिंक से रिएक्ट करके कॉपर 2+ में जाए और इसमें जाए, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखिए कौन सा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम जानते हैं जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो ये तो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा ना, जिंक जो है वो Zn2+ में चला जाएगा और कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब यहाँ क्या है, कॉपर यहाँ लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, फिर भी रिएक्शन जा रहा है। क्यों जा रहा है रिएक्शन, क्योंकि बाहर से हमने एक्सेसिव पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 1.1 वोल्ट से अधिक। ऐसे में रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का रिडक्शन होगा, तो कॉपर 2+ में चला जाएगा और जिंक Zn2+ में चला जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये केस है कब, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो, अधिक हो, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। जब इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो, अधिक हो, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Let us see. I have already drawn the two cases. In this first case, what we have?
E external is lesser than 1.1 volt, and here E external is greater than 1.1 volt. The next condition, when E external is equals to 1.1 volt, then no chemical transformation taking place. So in this case, what will happen? I have already discussed. This is similar to that of voltaic cell, galvanic cell, or Daniell cell. What is happening here? A zinc rod is placed in zinc sulfate solution. A copper rod is placed in copper sulfate solution. Here on anode, oxidation takes place, and on cathode, this one is cathode, reduction takes place. What is happening here? Here, what is happening? At anode, zinc we have, it is more reactive, and zinc undergoes Zn2 plus 2 electrons. This is also known as oxidation. And here at cathode, what happens? Copper 2 plus gain this 2 electrons and it forms copper. This is also known as reduction. This is also known as oxidation half cell. This is known as reduction half cell. When we join them together, what we have? This one zinc, so I write here zinc, copper 2 plus, 2 electron plus 2 electron. Here we have in the product Zn2 plus 2 electron plus copper. What is similar? 2 electrons are similar, I cut it. What we have? Zinc plus Cu2 plus is to give Zn2 plus Cu. This is known as electrochemical cell. Here what we have is spontaneous chemical reaction, and electricity is produced. This is all about this. That is, the E external is lesser than 1.1 volt, or we can say E external is lesser than 1.1, or internal potential difference. In this case, in the next one, this one, what we have? E external, applied potential difference is greater than the cell potential. What we have here, this one is a zinc sulfate solution, and this one we have copper sulfate. Then here what we have? Zinc as a node, but here zinc will become cathode, and cathode is always positive, and on cathode always reduction takes place. It means the electrode is interchanged by changing the potential difference. We will discuss why it is so. Here copper is anode, negative, and reduction takes place. What will happen? At oxidation, we will write oxidation at anode. At anode, what we have? Copper, it undergoes formation of Cu2 plus 2 electron. We know the conversion of copper into copper 2 plus is non-spontaneous, and at cathode, what? Zn2 plus 2 electron is to give zinc. This is also non-spontaneous. When we join them together, what we have? This one is known as, what we have? This anode, this is known as oxidation half, and this is known as reduction half. This together is known as redox reaction. When we join them, copper, zinc, copper plus Zn2 plus 2 electrons is to give Cu2 plus
plus 2 electron plus zinc. 2 electron cancel, it forms Cu plus Zn2 plus is to give Cu2 plus Z. What we see here, we know copper is more reactive in comparison to zinc, but what is happening here? The least reactive metal gains electron. It means the least reactive metal reduces, and the more reactive metal is reduced, and least reactive metal is oxidized, which is contrary. It is non-spontaneous, but this is happening because the external potential is higher than the internal potential, and here the copper is oxidized and zinc is reduced. In this case, this is known as electrolytic cell. तो हम देखेंगे, यहां देखिए क्या हो रहा है. ई एक्सटर्नल अगर क्या है, कम है इंटरनल पोटेंशियल से, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस होंगे जो होने चाहिए. और यहां देखिए जिंक नेगेटिव है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहां क्या है, ई एक्सटर्नल ग्रेटर है, तो देखिए यहां जिंक जो है वो कैथोड हो गया है और उसका चार्ज पॉजिटिव हो गया है, यानी कि जिंक का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये डिफरेंसेस है दोनों में. यहाँ क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस होने हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा, वो होगा. लेकिन जब ई एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो ई एक्सटर्नल अधिक हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, इस सेल के अंदर जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस हैं उसको कराएगी. और क्या होगा, जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जिंक जो है वो रिड्यूस होगा जो नॉन स्पॉन्टेनियस है. दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा और ना ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा. हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन कर लिया है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है इसको हम अब डिफाइन करेंगे. इन केस ऑफ electrochemical cell, the electricity is used to bring about non-spontaneous chemical changes. It means E external is greater than 1.1 volt in case of galvanic cell. Electrolytic cell. Electrolytic cell में